साथियों, मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बलिया, उत्तर प्रदेश। साथियों, हम लोग इस राष्ट्रीय पैनल पर सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी पार्टिसिपेट को हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। साथियों, सेशन आरंभ करने से पहले आपने मेरा परिचय तो जान लिया और इस सिस्टम में मेरे ग्रेट ग्रेट अपलाइन महावीर तिवारी जी के माध्यम से मैं इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं और जब से इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं जो लाखों लोगों का भविष्य बना रहा है और उन लाखों लोगों में मैं भी एक सम्मिलित हूं। मेरा भी भविष्य इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, मैं भी अपना भविष्य इस सिस्टम से जुड़ करके बना रहा हूं। तो आइए, सेशन आरंभ करने से पहले हमारे भविष्य निर्माणकर्ता, इस सिस्टम के जन्मदाता को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह सिस्टम बनाया है। ऐसे हमारे विरिच इंडिया के सीएमडी श्रीमान विवेक आनंद लोध सर जी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस पैनल पर जितने भी महाग उपस्थित हैं उन सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से कुछ कहने का हौसला प्राप्त होता है और मैं कुछ कह पाता हूं। आइए साथियों, पुनः एक बार एक पुराने सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं, क्योंकि कुछ व्यस्ततम कार्यक्रम रहा, इसकी वजह से नया स्लाइड में तैयार नहीं कर पाया। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिस पर मैं चर्चा करना अनिवार्य समझता हूं, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। 20 क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। एक सक्रिय लीडर के अंदर 20 क्वालिटीज होना चाहिए। साथियों, लीडर तो सभी हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं वो सभी लीडर हैं। लेकिन इनमें जो सक्रिय लीडर हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यह हमें जानना पड़ेगा। लीडर दो प्रकार के होते हैं। एक लीडर है जो नेतृत्व करते हैं, यानी जिसकी भी टीम है वह लीडर है। लेकिन इफेक्टिव लीडर वह है जो विशेष रूप से सक्रिय होता है, और विशेष रूप से सक्रिय लीडर को इफेक्टिव लीडर कहा जाता है। और ऐसे विशेष रूप से सक्रिय लीडर के अंदर 20 क्वालिटीज यानी 20 क्वालिटी होनी चाहिए। और ये 20 क्वालिटीज क्या है, आज मैं उसी की चर्चा आपके बीच में करने जा रहा हूं। सबसे पहला नंबर आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। साथियों, एक इफेक्टिव लीडर वो होता है जो अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह होता है। वह अपने टीम के प्रति जवाबदेह होता है। वह अपने साथियों के प्रति जवाबदेह होता है। मैं कल सुबह का सेशन सुन रहा था और सुबह के सेशन में हमारे विरिच इंडिया के टॉप आईडी होल्डर और डायमंड अचीवर ओम प्रकाश पंचाल जी बोल रहे थे। मुझे उनकी एक बात सुनने के बाद यह समझ में आया वो हमारे लिए कितने सोच रहे हैं, हमारे लिए कितने जागरूक हैं, हमारे लिए कितने जवाबदेह हैं। हमारा बिजनेस किस प्रकार से चले यह चिंता उनको है, हम सफल हो यह चिंता उनको है।
हम अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, इसकी चिंता उनको हो रही है, क्योंकि वो जवाबदेह है, अपने आप को यह समझ रहे हैं कि मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारे वीर इंडिया के हर साथी कामयाब हो। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे सर हर व्यक्ति के लिए चिंतित है, हर व्यक्ति के ग्रोथ के लिए चिंतित है, इसी प्रकार से हमें भी अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। यदि हम अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक नहीं है, अगर अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो निश्चित ही हमारी कमजोरी है और हम इस सिस्टम के साथ मजाक कर रहे हैं। तो साथियों, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेह होना। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, वहां आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में दो व्यक्ति खड़े हैं, राइट साइड में दो व्यक्ति खड़े हैं, और बीच में एक ऐसा ग्राफ दिखाई दे रहा है जो तीन तरफ इशारे कर रहा है। इसका मतलब है कि वह इफेक्टिव लीडर है जिसकी दो तरफ दृष्टि है, यानी लेफ्ट साइड के लीडरों पर भी दृष्टि है और राइट साइड के लीडरों के प्रति भी उसकी दृष्टि है। और वो व्यक्ति जो इफेक्टिव लीडर है वो दोनों के प्रति जवाबदेह है, यानी दोनों की ग्रोथ कैसे हो, दोनों कैसे सफल हो, दोनों को क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी सफलता हो सकती है, इसके प्रति वह हमेशा हमेशा के लिए जवाबदेह है। तो अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह होना अकाउंटेबिलिटी है मित्रों, और एक इफेक्टिव लीडर में यह गुण होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर यह गुण नहीं है तो इसका मतलब है कि आप इफेक्टिव लीडर नहीं है। लीडर आप हो सकते हैं पर इफेक्टिव लीडर नहीं है। दूसरा नंबर आता है साथियों एक्टिव लिस्टेनिंग। साथियों, लिस्टेनिंग का मतलब होता है सुनना, लेकिन एक्टिव लिस्टेनिंग का तात्पर्य क्या है? एक्टिव लिस्टेनिंग का मतलब है यहां सुनना दो प्रकार का होता है। एक सुनना होता है कि हमने सुना और इस कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया, यानी आपकी बातों को हमने ध्यान पूर्वक नहीं सुना अथवा उस पर अमल नहीं किया। लेकिन एक्टिव लिस्टेनिंग का मतलब है कि हम आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर अमल करते हैं, तभी आप एक्टिव लिस्टेनिंग है। साथियों, एक्टिव लिस्टेनिंग टू एंगेज योर ऑडियंस। एक्टिव लिस्टेनिंग का तात्पर्य है एंगेज योर ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। आप अपने दर्शक, अब यहां दर्शक हमारा कौन है? इफेक्टिव लीडर के लिए उसकी टीम ही उसका दर्शक है। तो आप अपनी टीम के प्रति हमेशा इंगेज रहें, हमेशा अपनी टीम के साथ में जुड़े रहें, हमेशा अपनी टीम की समस्याओं को सुने। अगर हमारी टीम का कोई भी व्यक्ति अगर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो उससे बात करें। एक्टिव लिस्टेनिंग का तात्पर्य है कि आप अपने टीम, अपने लीडर्स की समस्याओं को सुने और उस पर अमल करें, उनका समाधान करें, तभी जाकर के आप इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं। अगला नंबर आता है कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन का तात्पर्य है सहयोग की भावना। साथियों, हम सभी जिस सिस्टम से जुड़े हैं यह विश्व का अनोखा सिस्टम है और इस सिस्टम में एक दूसरे का सहयोग अनिवार्य होता है। आप संसार के हर बिजनेस को आप देखिए, गौर से देखिए। अगर एक चाय वाले की बगल में दूसरा कोई चाय की दुकान खोल लेता है तो एक दूसरे में कंपटीशन हो जाता है। एक किराने वाले के बगल में दूसरा किराने वाला दुकान खोल लेता है तो आपस में कंपटीशन हो जाता है। लेकिन साथियों,
हमारा एक ऐसा बिजनेस है, हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं कि इस सिस्टम में हमारे साथ जितने लोग जुड़ते हैं, हमारे साथ जितने लोग काम करते हैं, हम उतने ही प्रसन्न होते हैं और हमारी टीम उतनी ही ग्रोथ करती है। इसलिए मैं कहता हूं, दूसरी बात है, आपका बिजनेस सफल हो इसके लिए आपको सोचना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि आपका बिजनेस सफल हो इसके लिए बहुत लोग सोचते हैं। आप सोचे चाहे ना सोचे, आपका ग्रेट अपलाइन सोचता है, ग्रेट अपलाइन की अपलाइन सोचता है, उनकी अपलाइन सोचता है, कंपनी की जो है मैनेजमेंट आपके बारे में सोचता है, किस प्रकार से आपका ग्रोथ हो, किस प्रकार से आपका टीम चले, हर प्रकार से। यानी आपकी ग्रोथ के बारे में, आपकी सफलता के बारे में चिंता कोई और कर रहा है साथियों। क्यों? क्योंकि यह बिजनेस सहयोग से चलता है, कोलैबोरेशन से चलता है। संसार में यही एक ऐसा बिजनेस है जहां एक दूसरे को हर व्यक्ति सहयोग करने के लिए तैयार है। पूरी मैनेजमेंट, पूरे हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइंस आपकी सहयोग के लिए तैयार बैठे हैं। आप एक बार उनको कॉल कीजिए, देखिए आपको सहयोग के लिए कैसे खड़े हो जाते हैं। पर आप अपने समस्याओं को तो अपने ग्रेट अपलाइंस से बताइए। बहुत सारे लोग घर में बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि हमारा अपलाइन पूछेगा काम क्यों नहीं हो रहा है, तब मैं बताऊंगा। आपका भी कर्तव्य बनता है, अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम अपने ग्रेट अपलाइन से सलाह लें, मशवरा लें, आखिर क्या कारण है कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारी टीम डेवलप नहीं हो रही है, मेरे अंदर क्या कमी है, कौन से सुधार करना चाहिए। यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है साथियों। केवल आपकी ग्रेट अपलाइन की जवाबदेही नहीं है, यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपलाइन से संपर्क करें। तो ये एक दूसरे के सहयोग से बिजनेस चलता है, इसलिए हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो लीडर हमेशा सहयोग के लिए तैयार है अपनी टीम के प्रति, वह इफेक्टिव लीडर है और उसे ही इफेक्टिव लीडर कहा जाता है। एक इफेक्टिव लीडर के अंदर कॉरेज यानी साहस होना चाहिए साथियों। अगर हमारा ही मनोबल टूटा होगा, अगर ही हमारा ही यदि हौसला पस्त हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा लो हो जाए, तो सोचिए हमारी टीम की क्या दशा होगी। इसलिए साथियों, अपनी टीम की मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तभी हम अपनी टीम की कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए साथियों, एक इफेक्टिव लीडर वो होता है जो हमेशा हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है, कॉरेज साहस के साथ काम करता है। वो कभी साहस को नहीं खोता, हर स्थिति में, चाहे बिजनेस ग्रोथ पर हो या बिजनेस डाउनफॉल हो। लेकिन साथियों, जो इफेक्टिव लीडर होता है वह कभी साहस को नहीं छोड़ता, कभी हिम्मत को नहीं छोड़ता है। साथियों, इस बिजनेस में साहस, कॉन्फिडेंस की बहुत बहुत आवश्यकता है साथियों। जब आपका कॉन्फिडेंस सही रहेगा तभी जाकर के आप जो है इस सिस्टम से हमेशा हमेशा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संवाद। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, एमएलएम बिजनेस में कम्युनिकेशन का बड़ा महत्व है। एक दूसरे से संवाद इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि संवाद पर ही यह बिजनेस टिका हुआ है। साथियों, हम एक दूसरे से संवाद कायम कर रहे हैं, हमेशा करें। अपनी टीम के प्रति, अपने
पार्टिसिपेट जिनको हमें इस सिस्टम में लाना है, जिसका हमने लिस्ट बनाया है, जिनको हमें इस सिस्टम में लाना है, हमें उन्हें बार बार संपर्क रखना होगा, बार बार कम्युनिकेशन कायम रखना होगा, संवाद करना होगा। हो सकता है एक बार में वो हमारे सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे, दोबारा मिलने पर जुड़ेंगे, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। हम एक ऐसे व्यक्ति को सिस्टम में ला रहे हैं साथियों, जो एक दूसरी कंपनी का टॉप लीडर है, और करीब करीब मैं 6 महीने से अथक प्रयास कर रहा हूं इस सिस्टम में लाने के लिए, और अब जाकर के 6 महीने के अथक प्रयास के बाद वह व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं। किसी समय में वो हमारे अपलाइन हुआ करते थे, आज हमारे नीचे जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं, और संभवतः आज या कल उनकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो साथियों, ये 6 महीने का अथक परिश्रम है। जो हमारा कभी अपलाइन रहा था, आज हमारे डाउनलाइन में जुड़ने को तैयार हो रहा है। यह केवल संवाद का देन है, ये केवल कम्युनिकेशन का देन है। हमेशा उनसे मिलना, बात करना, हमेशा संपर्क बनाए रखना, यह उसकी देन है कि वह व्यक्ति हमारे साथ आज जुड़ने को तैयार हुआ है। हमारे साथ जुड़ करके कितना काम करता है वो आगे के विषय है, लेकिन जुड़ने का तैयार हो चुका है। उसके कुछ पैसा मेरे पास आ चुका है, कुछ आने वाला है। जैसे पूरा पैसा आ जाएगा, उसका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, और संभवतः आज या कल हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन की देन है। तो साथियों, कम्युनिकेशन बनाए रखें। आज इसने ना भी बोल दिया है, उसके साथ भी संवाद जुड़े रहें। हो सकता है कि कल, परसों या अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कभी तो वो हमारी बात समझेगा, और जब हमारी बात को समझेगा तो हमारे साथ जुड़ सकता है साथियों। इसलिए संचार व्यवस्था, संवाद हमेशा कायम रखें। जो ना बोल दे, ऐसा ना सोचें कि हमें उससे बात नहीं करना है, उसने हमें ना बोल दिया है, ऐसा ना सोचे सर। क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पावर सिस्टम है, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। मैं कम्युनिकेशन की पावर के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले इसके 5 क्षेत्र है जो आपको सक्सेस करता है, और छठवां वह सूत्र है जिसके द्वारा आप सफलता को प्राप्त करते हैं। तो कम्युनिकेशन से क्या क्या मिलता है? वैल्यू। कम्युनिकेशन से आपकी वैल्यू यानी पहचान स्थापित होता है। कम्युनिकेशन से ट्रस्ट, विश्वास बढ़ता है, आपकी लॉयल्टी बढ़ती है, आपका ग्रोथ होता है, और आपकी जर्नी सक्सेस होती है। और अंतिम छठवां गुड रिलेशनशिप मिलता है साथियों। यानी कम्युनिकेशन की 6 प्रकार है, और इससे आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती है। तो साथियों, संवाद, एक दूसरे के प्रति संवाद बनाए रखें। एक इफेक्टिव लीडर की पहचान है, वह सबके साथ में संवाद बनाए रखता है, कम्युनिकेशन बनाए रखता है। इसके बाद अगला नंबर आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है समानुभूति। समानुभूति का तात्पर्य है साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। हमारे टीम के, हमारे लवली लाइन में जो लोग जुड़े हुए हैं, या हमारे इस रिच इंडिया माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है किसी के जीवन में कोई उथल पुथल हो जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई घटना दुर्घटना आ जाए, तो आप कम से कम उस व्यक्ति से मिले, और मिल करके उसको जो है समानुभूति दें। आप इतना तो कह सकते हैं कि आपके दुख में हम शामिल हैं, आपके साथ कदम कदम पर हम खड़े हैं। साथियों, किसी का कोई दुख बांटता नहीं है, लेकिन आपके 2 शब्द उसको बहुत शांति प्रदान करते हैं। अगर हमारे टीम के साथ में कोई व्यक्ति ऐसा जुड़ा हुआ है जिसको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई घटना दुर्घटना हुआ है, या वह बिजनेस में सफल नहीं हो रहा है, वह हताश हो रहा है, तो हमारा काम है उसके प्रति समानुभूति रखना, ना कि उसको डांटना, ना उसको फटकारना। आप उसको हौसला दें, हिम्मत दें, और बतावें, कहें कि आप किस प्रकार से सफल हो सकते हैं,
किस प्रकार से आप ग्रोथ कर सकते हैं। हम आपके साथ कदम कदम पर खड़े हैं, आप चिंता ना करें, उसकी हौसला अफजाई करें। बहुत सारे लीडर होते हैं जो अपनी टीम के लोगों को डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, कैसे काम चलेगा। साथियों, हमें उसको समानुभूति रखनी पड़ेगी, उसके प्रति जो है हमें सहानुभूति के साथ काम करना होगा और उसे समझा बुझा करके आगे बढ़ाना होगा। अगला नंबर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन या नम्रता। साथियों, एक इफेक्टिव लीडर का ये आभूषण है, नम्रता, लचीलापन। जबकि आपको एक बात बताऊं, कभी कभी लीडर्स को, जो इफेक्टिव लीडर है, कभी कभी हमें कठोर भी होना पड़ता है। जैसे एक जो है पिता अपने पुत्र के प्रति प्रेम रखता है, सद्भाव रखता है, प्रति कभी कभी कठोर निर्णय भी लेता है, कभी डांटता भी, फटकारता भी है, लेकिन फिर भी उसकी व्यवहार में नम्रता होती है, लचीलापन होता है। वह फटकारता है तो प्यार भी करता है, वो डांटता है तो स्नेह भी रखता है। ये इफेक्टिव लीडर की जो है ये गुण है कि वह लचीलापन रखे अपने अंदर, वह अपने अंदर नम्रता रखे। और साथियों, नम्रता यह एक ऐसा चीज है जो कहीं भी आपको सफलता दिलाता है। आपके व्यवहार, आपकी जो है पहचान होती है साथियों। और जब आप नम्र होते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे लोगों पर पड़ता है और उसका प्रभाव आपके बिजनेस पर भी पड़ता है। तो आप सदैव सदैव के लिए नम्रता से काम लें। साथियों, फ्लेक्सिबिलिटी ये इफेक्टिव गुण है और इफेक्टिव लीडर के लिए बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के आप आगे सफल हो पाएंगे। अगला नंबर आता है फोकस। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा फोकस रखें, केंद्रित रहे अपने लक्ष्य के प्रति। लक्ष्य जो आपने गोल सेटिंग किया है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उसके प्रति हमेशा समर्पित रहें और किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहें। आपका लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसके प्रति किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहें, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहला अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। साथियों, यदि आपका लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप फोकस किस पर करोगे। यही बात कल हमारे ओम प्रकाश पंचाल जी भी बता रहे थे कि आपका लक्ष्य ही जब नहीं है तो आप अपने लक्ष्य के प्रति कैसे फोकस करोगे। हमें कहां जाना है जब पता ही नहीं है तो यात्रा आरंभ कैसे करोगे। इसलिए सबसे पहला कार्य है कि अपनी गोल सेटिंग करें, लक्ष्य का निर्धारण करें। साथियों, जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तभी आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस कर पाएंगे। अगला नंबर आता है ग्रोथ माइंडसेट। यस मित्रों, माइंडसेट यह जो है इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है, माइंडसेट। और माइंडसेट में भी साथियों यदि ग्रोथ माइंडसेट हो, विकसित माइंडसेट हो, हमेशा हमेशा अपने विकास के बारे में सोचे, अपने ग्रोथ के बारे में सोचे। ऐसा माइंडसेट जो अपने ग्रोथ के बारे में सोचता है, अपनी टीम की ग्रोथ के बारे में सोचता है, वही इफेक्टिव लीडर होता है। और मैं आपको माइंडसेट के बारे में बताना चाहता हूं साथियों। माइंडसेट क्या है, इसके लिए कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए, जैसे एटीट्यूड, सही दृष्टिकोण। यह एक माइंडसेट में अहम रोल निभाता है। सही एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब है दृष्टिकोण। जब आपका नजरिया, दृष्टिकोण सही होगा तभी जाकर के आप उस कार्य के प्रति जागरूक होंगे। दूसरा नंबर आता है बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका रहन सहन, अपनी टीम के प्रति, आप अपने लोगों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, या माइंडसेट में अहम रोल निभाता है। तीसरा है एक्शन, आपकी कार्य प्रणाली
किस प्रकार की आपकी कार्य प्रणाली है, वह आपकी सफलता के लिए ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाता है। सॉल्यूशन, आप अपनी टीम की समस्याओं का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। और अंतिम बात बताओ साथियों, रिजल्ट्स, रिजल्ट आनी चाहिए। आप कितने भी अच्छे लीडर हैं, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप एक इफेक्टिव लीडर नहीं हो सकते हैं। आपको रिजल्ट लाना पड़ेगा। सक्सेस वही है जिसका रिजल्ट आता है, और जिसका रिजल्ट नहीं आता, कितने भी अच्छे लीडर हो, अगर रिजल्ट नहीं ला रहा है तो वह अपनी पहचान कायम नहीं कर सकता है। तो रिजल्ट, और रिजल्ट जो है एक अच्छे माइंडसेट के साथ ही आएगा। यदि आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो आप रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। तो रिजल्ट आपको लाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट की आवश्यकता है, और जब रिजल्ट आप लाएंगे तभी जाकर के आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, और जब आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तो आप सही जगह पर जो है पहुंच जाएंगे। यहाँ तक कि ग्रेट ग्रेट अपलाइनों के निगाह में आएंगे, या आपकी परफॉर्मेंस वहां तक पहुंचाएगा, कंपनी तक आपकी पहुंच होगी, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसको सभी लोग पहचानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट की आवश्यकता है साथियों। अगला नंबर आता है ईगर टू लर्न। यस मित्रों, ईगर टू लर्न, इसका मतलब है हमेशा हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। पर क्या हम लोग ऐसा करते हैं साथियों? अगर हम लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार होते तो इस पैनल पर 27 पार्टिसिपेट नहीं होते, या 100 होता, या पैनल फुल होता। तो ये आपकी उपस्थिति बताती है कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार नहीं है। आपने ये मान लिया है कि हमने जो सीख लिया है बहुत सीख लिया है, हमको और सीखने की जरूरत नहीं है, यह पर्याप्त है, हम इसी को सीख करके जितना जान गए हैं इसी से अपनी बिजनेस को सफल कर लेंगे। साथियों, जो सफल व्यक्ति है, आप इस पैनल पर सूची देखिए, इस पैनल को ध्यान से आप देखिए, इसमें ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो अपने आप में सफल है, और जो सफल हो चुका है उनको सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं साथियों, वो अभी इस पैनल पर उपस्थित है। इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि जब हम उपस्थित रहेंगे तो हमारी टीम के लोग सोचेंगे कि जब इतने सफल व्यक्ति जब इस मीटिंग में शामिल है तो हमें भी मीटिंग में शामिल होना चाहिए। आपकी भले ही जरूरत ना हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हमें काम करना पड़ता है। साथियों, हम तो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, और अध्यात्म में परमहंस उसको कहा जाता है जो जिसको कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, जो सभी कर्मों से निवृत्त हो चुका है, वो परमहंस होता है। लेकिन साथियों, परमहंस कभी निष्क्रिय नहीं होता। जो परमहंस होता है वो निष्क्रिय नहीं होता, यानी काम करता है। ऐसे ही साथियों, यहाँ पर जो सफल हो चुके हैं, हमारे ओम प्रकाश पंचाल जी सफल हो चुके हैं, हमारे साईनाथ पागमारे सर सफल हो चुके हैं, मिस्टर सहदेव शर्मा सर सफल हो चुके हैं, और हमारे कोलकाता से सुमल भट्टाचार्य सर वो सफल हो चुके हैं, फिर भी वो पैनल पर आते हैं। इसलिए आते हैं कि हम पैनल पर आएंगे तो हमारी टीम के लोग भी पैनल पर आएंगे। तो साथियों, सीखना सबको पड़ता है। हम लोग कथा कहते हैं तो सुनते हैं, दूसरे कथावाचकों की बातों को सुनते हैं। अगर हम दूसरे की कथा को नहीं सुनेंगे तो अपनी कथा को नहीं कह सकते हैं, और सुनने से भी हमें ज्ञान मिलता है। तो साथियों, हमें ईगर टू लर्न, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। हमेशा इनोवेशन, नया तरीका या नया विधि तैयार रखें, क्योंकि समय डेवलप हो रहा है, समय बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही है। इसलिए अपने आप को हमेशा अपडेट रखें, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज में का तात्पर्य है आशावादी बने, यानी आप आशा रखें कि अगर ओम प्रकाश पंचाल सर सफल हो चुके हैं, सुमल भट्टाचार्य सर सफल हो चुके हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन सफल हो चुके हैं, तो हम भी एक दिन सफल होंगे। यह आशा रखें, इस आशा को न छोड़ें, और
पैशन, साथियों जुनून होना चाहिए। हर कार्य के प्रति जुनून होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप अपनी टीम को कैसे जुनून लाएंगे। आपको जुनून लाना होगा, अपने काम से यह दिखाना पड़ेगा कि हम अपने काम के प्रति जो है 100% समर्पित हैं, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। और पेशेंस यानी धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में उतार और चढ़ाव आता है साथियों। जीवन में उतार और चढ़ाव आता है, तो इस बिजनेस में भी उतार और चढ़ाव आएगा। इसलिए कभी बिजनेस ग्रोथ करेगा, कभी डाउन में जाएगा। तो आप धैर्य बनाए रखें और निश्चित ही यह धैर्य ही आपको एक दिन सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, और साथियों हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अपनी टीम की समस्याओं का समाधान करें। यह बिजनेस का जो है सबसे अचूक मंत्र है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमेशा हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और रिजिलेंस, रिजिलेंस का मतलब है हर प्रकार के झंझावात, हर प्रकार के तूफान को का भी सामना करें। साथियों एक इफेक्टिव लीडर होता है। आज मार्केट में बहुत सारे निगेटिव लोग आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपका बहुत ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो आपको डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ऐसे आपके ऊपर हमला होगा, उन सारे हमला को आपको रोकना होगा, तभी जाकर के आप धैर्य के साथ में सिस्टम से टिके रह सकते हैं साथियों। तो आपको इन सभी आक्रमणों को झेलना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से, आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि एक लीडर जो है छाता लेकर के बारिश की बूंदों को रोक रहा है और अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहा है। हर प्रकार के झंझावातों का सामना करता हुआ इफेक्टिव लीडर आगे को बढ़ रहा है। रिस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान करें साथियों। सम्मान एक ऐसा मंत्र है, रिस्पेक्ट एक ऐसा मंत्र है जो बड़े बड़े कठोर व्यक्ति को भी पिघला सकता है साथियों। तो आप हमेशा एक दूसरे को सम्मान के प्रति रखें, अपनी टीम का भी सम्मान करें, नए पार्टिसिपेटरों को सम्मान के साथ में इस सिस्टम से लाए। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरेंस, यह बहुत जरूरी है कि स्वयं भी जागरूक रहें, अपने लोगों को जागरूक रखें। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, आपका बिजनेस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप अपनी टीम के साथ में पारदर्शी रहें, यानी अगर किसी का आपने पैसा लिया है तो उसको तुरंत उसकी आईडी एक्टिवेट करें और हर बात अपनी टीम को शेयर करें। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अपनी टीम को, कंपनी का कोई भी अपडेट आता है अपनी टीम को बतावें। इससे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी रहती है और आपका विश्वास कायम रहता है। ट्रस्ट, विश्वास बना रहता है, और विश्वास यह इस बिजनेस की जो है अचूक मंत्र है साथियों, क्योंकि बिजनेस विश्वास पर चलता है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो विश्वास के साथ जुड़ता है कि आप हमें मार्गदर्शन करेंगे, और आप उस विश्वास को कायम रखें, तभी जाकर के आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 20 ऐसे पॉइंट मैंने आपको समय की परिधि में रखने का प्रयास किया। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी बातों को धैर्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुना होगा और उसे अपने जीवन में उतार करके अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ मैं विठल डाकोरेश्वर जो आज के होस्ट हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं आगे की कार्रवाई के लिए। सर आवे और आगे का कार्य प्रारंभ करें। थैंक यू सर।